अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। ट्रेड हैदराबाद.com की जानिब से नुमाइश मैदान नामपल्ली पर मुनक्किदा 3 रोजा जाब मेला आज पहले ही दिन हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और मारधाड़ के नतीजे में बर्खास्त हो गया, क्योंकि हजारों की तादाद में मतलाशियां रोजगार जमा हो गए थे और फ्री जॉब मेले के ऐलान के बावजूद दरखास्त गुजारों से 50 से 100 रुपए में फार्म फरोख्त किए जाने लगे। इस मसले को लेकर नौजवान पहले गुत्तम गुत्ता हो गए, जो मिलाकर तोड़फोड़ और हंगामा आराई में तब्दील हो गया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए थे कि पुलिस को तलब करना पड़ा, जिसने ताकत का इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को मुंतशिर कर दिया। इस मेले में 365 से ज्यादा मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियां शरीक थी और 35,000 मुलाजमतों की फराहमी का दावा किया गया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन गंगा रेड्डी ने बताया कि जॉब मेले के एक ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जॉब मेले के लिए पुलिस से इजाजत भी हासिल नहीं की गई थी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि कई इदारे मुलाजमतों के नाम पर ऐसे मेले मुनक्किद करते हुए नौजवानों को लूटने का धंधा चला। मालूम हुआ है कि मुंबई की पुलिस ने हीरा गोल्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहरा शेख को, जिन्हें 2 दिन कबल नामपल्ली की कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था, आज पीटी वारंट पर हिरासत में लेकर मुंबई लेकर चले गई है। बताया जाता है कि जमानत के कागजात के साथ जब नोहरा शेख के वकील और उसके अरकान खानदान चंचलगढ़ा जेल पहुंचे तो वो वहां मौजूद नहीं थी। याद रहे कि मुंबई पुलिस ने भी मंगल को नोहरा शेख के खिलाफ पोंजी स्कीम चलाने और सैकड़ों सरमाकारों को धोखा देने के इल्जाम के तहत एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। नोहरा शेख की गिरफ्तारी की सरकारी तौर पर तौसीक तो नहीं हो सकी और इम्कान है कि मुंबई पुलिस कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी गिरफ्तारी का ऐलान करेगी। रचाकुंडा पुलिस ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के तहत श्री राम कॉलोनी में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें एक डीसीपी, एक एडिशनल डीसीपी, 3 असिस्टेंट कमिश्नर, 20 इंस्पेक्टर्स, 30 सब इंस्पेक्टर समेत 250 मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस LB नगर सनप्रीत सिंह ने मीडिया को बताया कि सर्च के दौरान 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। नीज 14 टू व्हीलर्स, 2 ऑटोज और एक JCB के अलावा गैर मजाज तौर पर फरोख्त की जाने वाली शराब की बोतलों को भी जब्त किया गया। मुकामी TRS लीडर और MCPT के मेंबर के हरीश गौड़ ने कहा कि पुलिस की तलाशी की मुहिम से शहरियों में इत्मीनान पैदा हुआ है और मुकामी लोगों ने पुलिस के साथ ताउन करने का यकीन दिलाया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने YSR कांग्रेस के सदर और अपोजिशन लीडर YS जगनमोहन रेड्डी पर विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट पर हुए हमले को सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश से ताबीर किया। अमरावती में जिला कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि जगन का चाहने वाला ही था। उन्होंने रियासती गवर्नर ESN नरसिम्हन के डायरेक्टर जनरल पुलिस RP ठाकुर को रात फोन करने पर शदीद एतराज किया और कहा कि गवर्नर को चाहिए था कि वो उनसे रात तरफ पैदा करते। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलुगु देशम गवर्नरों के इख्तियारात की शुरू से ही मुखालिफ रही है और सरकारिया कमीशन ने गवर्नरों को अपने हुदूद में रहने की हिदायत दी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकज की BJP सरकार उनकी हुकूमत को बदनाम करने ऐसे हथकंडे कर सकती है और रियासत के अवाम को होशियार रहना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR, उनके फर्जंद KTR और बेटी कविता के पैगामात का हवाला देते हुए कहा कि जगन पर हमला उनकी ही रचाई साजिश तो हो सकती है। YSR कांग्रेस के सदर और आंध्र प्रदेश असेंबली में अपोजिशन के लीडर YS जगनमोहन रेड्डी आज शहर के खांगी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। जगन को कल विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हुए हमले में जख्मी होने के बाद हैदराबाद के सिटी न्यूरो सेंटर में भर्ती करवा दिया गया था। उनके बाएं हाथ पर चाकू से जख्म आया। डॉक्टरों ने जगनमोहन रेड्डी को कुछ दिन आराम करने का मशवरा दिया। जगन के सैकड़ों हामी दवाखाने पर जमा हो गए थे, जो उनकी सेहत के बारे में फिक्रमंद थे। इसी दौरान विशाखापट्टनम की पुलिस ने कहा कि वो जगनमोहन रेड्डी के हमलावर श्रीनिवास से पूछताछ कर रही है, लेकिन हमले के महरक़ात का हनुस पता नहीं चल सका। जगनमोहन रेड्डी ने अपने एक ट्वीट पैम में कहा कि वो ऐसे बुज़दिलाना हमलों से डरने वाले नहीं है, बल्कि इससे उनका अज़्म और हौसला और भी बुलंद हुआ है। करप्शन के खिलाफ शऊर की बेदारी के लिए स्कूली तलबा के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तहरीरी मुकाबले मुनक़िद कर रही है। आसिफ नगर की ब्रांच के मैनेजर अतर पाशा ने आज अजरा स्कूल और तेलंगाना के अक़लियती रिहायशी स्कूल के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम रखा। उन्होंने तलबा को करप्शन से पाक
नज़्म व नस्क की अहमियत से वाकिफ करवाया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में तख्ता पलट और मुल्क की इस बड़ी एजेंसी को मशगूल करने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सीबीआई के ऑफिस सुल्तान बाजार पर आज जबरदस्त धरना दिया और सीबीआई के विखार की बहाली का मुतालबा किया। मुजाहिरीन मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस मुजाहरे की क़यादत एआईसीसी के जॉइंट सेक्रेटरीज आरसी कुंटैया, सलीम अहमद और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने की, जबकि इसमें साबिक अरकान पार्लियामेंट वी हनुमंतराव, सर्वे सत्यनारायण, मधु गौड़ याक्षी, अंजन कुमार यादव के अलावा कांग्रेस की तमाम महाजी तंजीमों, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला विंग, शोबे अखिलियत के हजारों कारकुन ने हिस्सा लिया। पुलिस ने तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया और फिर बाद में रिहा कर दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत सीबीआई को कठपुतली बनाना चाहती है और चोरों की तरह इक़दाम करते हुए रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को रुखसत पर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अवाम बीजेपी को आने वाले इंतखाबात में अच्छा सबक सिखाएगी। गनफर्री में वाक़ खदीम मिशनरी स्कूल ऑफसेंस में आज दोपहर आखिरी ज़िंदगी का वाक़या पेश आया। गोलीगुड़ा असेंबली और सेक्रेटरीट से फायर इंजन ने मकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि स्कूल के हिस्से में स्क्रैप और इम्तिहान पेपर्स रखे हुए थे, जहां अचानक आग लग गई। पुलिस आबिद रोड ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। लिंगमपल्ली पुल के नीचे एक नामालूम शख्स की मशशुदा नाश दस्तयाब हुई। रेलवे पुलिस की इत्तला पर चंदानगर पुलिस का अमला वहां पहुंचा और ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल भेज दिया। इस 40 साल शख्स की मौत की वजूहात और शिनाख्त का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस चंदानगर मसरूफ तहकीकात है। पुलिस चंद्रानगुट्टा ने कल शाम नूरीनगर से 2 माह के बच्चे के अगवा का मामला वाक़े के चंद घंटों के अंदर ही हल कर दिया और इस सिलसिले में पुलिस ने 2 खवातीन वाजिदा बेगम, फौजिया बेगम और एक शख्स अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके बच्चे को बरामद कर लिया। एसीपी फलकनुमा मोहम्मद अब्दुल रशीद ने मीडिया को बताया कि फौजिया बेगम की शादी होकर 10 साल हुए थे, लेकिन उसे कोई औलाद नहीं हुई। चुनाचे वाजिदा बेगम ने 60,000 रुपए में उसे बच्चा लाकर देने का वादा करते हुए 20,000 रुपए हासिल कर लिए थे। मजलिस उम्मीदवार हल्के बहादुरपुरा मौजम खान ने आज जामे मस्जिद जहानुमा में नमाज जुमा अदा की और फिर जहानुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए दिसंबर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। सीरतुल नबी एकेडमी ने सहाबा किराम और उम्मुल मोमिनात की शान में गुस्ताखियों के खिलाफ अपना जलसा जो कल मुनक्किद होने वाला था मंसूख कर दिया। एकेडमी के सदर मौलाना गुलाम समदानी अली खादरी ने मीडिया को बताया कि एकेडमी के एक वफद ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए गुस्ताखियों के सिलसिले को रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ब्रदर इमरान हो या फिर अब्बास अली रजवी, दोनों मलून है और उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वो हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं और किसी भी जानिब से गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करने वालों में मौलाना सैयद अब्दुल खादर खादरी उर्फ वहीद पाशा, मौलाना सूफी अब्दुल खादर खादरी
और मौलाना मोहम्मद खान कादरी भी शामिल थे। साबिक रुकन असम्बली और टीआरएस के उम्मीदवार के यादया ने आज शेवल्ला असम्बली हल्के में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने मावेदा जात, पालम्मा, शनवेल, इक्की रेड्डी, मिर्जागुड़ा और देवरापल्ली में दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो टीआरएस को दोबारा बख्तियार लाएं। उनके हमरा पार्टी कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क की सीबीआई के 2 बड़े ऑफिसर्स को रातों रात अपनी जगहों से हटा देने के तनाज़े में हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को 2 हफ्तों के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने का ऑर्डर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस ए.के. पटनायक की सरकर्दगी में ये जांच की जाने वाली है। तब तक सीबीआई में जायजा हासिल करने वाले नागेश्वर राव कोई भी हतमी फैसला नहीं ले पाएंगे। वजीर खजाना बनाए जाने वाले बीजेपी के अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। वाज़ेह है कि तारीख गवाह है कि एक झूठ को छुपाने के लिए लाखों झूठों का सहारा लेना पड़ता है। भारत की तारीखी छोटी हदों तक महदूद कर दी जाने वाली अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने बीजेपी हुकूमत के सीबीआई तनाज़े पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मुजाहरा पेश किया, जबकि पहले ही से राफेल डील के साथ साथ सबों दूसरे मामला भी मुतनाज़ा बने हुए हैं। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने दिल्ली में सीबीआई डायरेक्टरेट तक एक एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया और हुकूमत पर बड़े बड़े इदारों को कमजोर कर देने का इल्जाम लगाया, जबकि मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी पलटवार करते हुए हमेशा की तरह इसे बेवजह का मुजाहरा बतलाया। भारत के माहौल में एक तरफ बीजेपी हुकूमत के तनाज़ात की भरमार है तो दूसरी तरफ बिहार में जैन मजहब को मानने वाले बीजेपी के सदर अमित शाह सीटों के बंटवारे में मसरूफ हैं। बताया गया है कि लोकसभा इंतखाबात में जेडीयू और बीजेपी बराबर हिस्सेदारी के साथ इंतखाबात लड़ेंगे। इसका समझौता हो गया है और सीटों के बंटवारे का ऐलान भी अनकरीब कर दिया जाने वाला है। साथ ही कुछ छोटी मोटी सियासी पार्टियों को भी इसमें शामिल होने का इन्होंने दावतनामा भी दिया है। भारत में अपनी तकरीरों में शोहरत रखने वाले पीएम मोदी ने बतलाया कि मुल्क के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बीजों से बाजार तक मजबूत हालात पैदा करने के लिए हुकूमत ने अब काम करना शुरू कर दिया है। लखनऊ में मुनक़िदा 3 दिनों के कृषि कुंभ मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुखातिब करते हुए उन्होंने ये बात बतलाई। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में मुनक़िदा कृषि समारोह में मेहमान खुसूसी बनते हुए भारत की मशहूर शख्सियत स्वामीनाथन को दुनिया का पहला वर्ल्ड कृषि अवार्ड से नवाजा और लोगों को मुखातिब करते हुए बतलाया कि चाहे भारत के हालात कैसे भी हों, लेकिन किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सभी को कोशिशों में जुड़ जाना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।